राधा ने पूछा, कृष्ण, क्या हमारा भाग्य पहले से लिखा है? राधा ने धीरे से चिंतन में डूबे हुए पूछा, कृष्ण, लोग कहते हैं कि जो हमारे भाग्य में लिखा है वही हमें मिलेगा, तो फिर हम कर्म क्यों करें? तो कृष्ण मुस्कुराकर बोले, राधे, भाग्य वो बीज है जो पूर्व जन्म में बोया गया है, और कर्म वो जल है जो इस जन्म में उसे सींचता है। तो राधा ने पूछा, तो क्या हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं? तो कृष्ण ने कहा, हाँ, भाग्य बदला जाता है जब कर्म बदलते हैं। मैंने गीता में कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तेरा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं, क्योंकि फल मेरे हाथ में है, पर उसका कारण तेरे कर्म है। तो राधा ने गंभीर स्वर में कहा, लेकिन कभी कभी हम बहुत अच्छा करते हैं, फिर भी परिणाम अच्छा नहीं मिलता। तो कृष्ण ने कहा, क्योंकि हर कर्म का फल इसी जन्म में नहीं आता राधे, कभी कभी उसका परिणाम समय मांगता है और कभी आत्मा की परीक्षा होती है। तो राधा ने पूछा, तो क्या भाग्य एक दंड है? तो कृष्ण ने कहा, नहीं राधे, भाग्य एक अवसर है, ईश्वर की बनाई एक योजना, जहाँ आत्मा को यह निर्णय लेना होता है कि वह कर्म से ऊपर उठेगी या भाग्य को दोष देगी। तो राधा ने पूछा, और जो सिर्फ भाग्य के सहारे बैठ जाए उसका? तो कृष्ण ने धीरे से कहा, वो जीवन को गवा देता है। भाग्य रास्ता दिखा देता है, लेकिन यात्रा कर्म से पूरी होती है। तो राधा ने मुस्कुराकर कहा, तो सच्चा भक्त वो है जो कर्म करता है पर फल को तुम्हारे चरणों में छोड़ देता है। तो कृष्ण ने कहा, बिल्कुल राधे, यही भक्ति का सार है, कर्म में लगन, फल में समर्पण। तो भक्तों, कर्म हमारा प्रयास है, भाग्य ईश्वर की कृपा है। जब दोनों मिलते हैं तब चमत्कार होते हैं। जय श्री राधे कृष्ण।